ओडिशा के ढेंकनाल जिले में तथाकथित सवर्णों के आंगन से फूल तोड़ने की घटना पर 40 दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार। विजय मानकर ने कहा कि प्रकृति और विज्ञान में जाति और वर्ण का अस्तित्व नहीं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में गंदगी का अस्तित्व है। एपीआई के पदाधिकारियों को देश भर में ऐसी घटनाओं के खिलाफ संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक्शन करने के दिए निर्देश। भारत में तथाकथित सवर्णों की मानसिकता में बदलाव आधुनिक युग में शायद ही कभी दिखाई दे। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ओडिशा के ढेंकनाल जिले में बीते 2 सप्ताह के भीतर 40 दलित परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। दलित समुदाय से ताल्लुकात रखने वाली एक मासूम सी बच्ची ने तथाकथित सवर्ण परिवार के आंगन से फूल तोड़ने की वजह से ऐसा किया गया है। इस घटना के संदर्भ पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में विजय मानकर ने इस प्रकार की घटना पर त्वरित टिप्पणी करते हुए सामाजिक बहिष्कार करने वाले तथाकथित सवर्णों की गिरी हुई सोच पर सवाल उठाया। उन्होंने एपीआई ओडिशा के तमाम ऑफिस बियरर्स और पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए इस घटना के विरोध में संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने और इस घटना के तमाम पहलुओं को संज्ञान में लेकर एसपी और कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसी के साथ ही विजय मानकर ने यह सामाजिक न्याय और मानवता का प्रश्न भी बताया है। ऐसी घटनाएं किसी भी समुदाय के साथ होती है तो उसके खिलाफ देश भर में एपीआई के पदाधिकारी संज्ञान में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य करने का प्रयास करें और सामाजिक न्याय के संघर्ष को देश भर में खड़ा करें। विजय मानकर ने कहा कि जाति यह प्राकृतिक है। जाति और वर्ण का विज्ञान और प्रकृति में कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की गंदी मानसिकता में इसका अस्तित्व है। ढेंकनाल की घटना कानूनी अपराध है। भारत के संविधान ने भी छुआछूत को नकारा है। आईसीआरडी 1965 जातिगत भेदभाव को मानव अधिकारों का उल्लंघन मानता है। इसीलिए हमें सही रास्ते से संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मानव अधिकारों की प्रक्रिया से एपीआई के पदाधिकारियों के द्वारा एक्शन लेना चाहिए और जहां जहां भी ऐसी घटनाएं होती है वहां जरूर जाना चाहिए। सर, अभी खबर आई कि उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में एक दलित लड़की ने सिर्फ किसी सवर्ण के घर के फूल तोड़ने की वजह से पूरे कम्युनिटी का बहिष्कार किया गया है। तो इस तरह की घटनाओं का आप कैसे विश्लेषण करेंगे सर? उसने किसी शायद तथाकथित स्वर्ण के घर के आंगन में कोई पेड़ था, उसमें से फूल जो है तोड़ा, तो उस पर उसकी वजह से पूरी जो कम्युनिटी है शेड्यूल कास्ट की, उस पर जो है वो शायद जो है वो बैन किया गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया। इस तरह का न्यूज़ जो है वो आया। मैं 2 नज़रिए से देखता हूँ। एक तो जिन लोगों ने सामाजिक बहिष्कार करने की सोच बनाई, उनकी सोच जो है वो छोटे से फूल से भी कितनी छोटी है इसमें से प्रदर्शित होता है कि जो फूल जो है वो प्रकृति का दिया है, वो जो है मानव को जो है वो मानव उसके साथ में फूलों के साथ में कभी कभी जो है वो एंजॉय कर लेता है। वो उसमें से खुशनुमानी जो है वो देखने की जो है वो कोशिश करता है और उसके वजह से फूल कभी कभी तोड़ के अपने स्वभाव को, अपने जो आनंद को जो है इंसान बढ़ा लेता है। उसकी वजह से ऐसा सामाजिक बहिष्कार करना, ये जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार किया उनकी सोच कितनी गिरी हुई है और छोटी है, इसको प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सोशल बाइकॉट या एट्रोसिटी के तहत ऑफेंस है। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत ये एक ऑफेंस है और अगर ऐसा सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है तो उसके लिए FIR दर्ज की जानी चाहिए। डायरेक्टली SP के पास में जाकर FIR दर्ज करें और जो है उसमें पूरा फैक्ट को जो है वो नैरेट करें, टाइम प्लेस इंसिडेंट्स को नैरेट करें, कौन से लोग सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं उसको नैरेट करें और बाद में जो है कलेक्टर को भी उसका जो है वो FIR का कॉपी जो है ज़ेरॉक्स दे और जो है डिविजनल कमिश्नर को भी दे और न्याय को लिए जो है सामाजिक न्याय के लिए जो है वो संघर्ष करे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, बगैर वायलेंस के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए आंदोलन भी किया जा सकता है। और मैं अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस बेरर से ये कहूँगा कि जहाँ कहीं भी ऐसी घटना होती है पूरे देश के अंदर में, वहाँ सामाजिक न्याय के लिए, मानवता के लिए, लोगों के लिए वो जो है वो लड़े, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से हो, शेड्यूल कास्ट की, ट्राइबल्स की, या OBCs की हो या DTNTs की हो या माइनॉरिटीज़ हो। ये जो है वो सामाजिक न्याय का जो है वो प्रश्न है, ये मानवता का प्रश्न है, ये रूल ऑफ लॉ का प्रश्न है, ये फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का प्रश्न है। तो मैं समझता हूँ उसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए और API के ऑफिस बेरर्स ने कहीं पर भी हो
जहाँ पर भी ऐसी घटना हो रही तो जिस जिले में वो हो रही है वो जिले के ऑफिस बेरर्स, पड़ोस के जिले के ऑफिस बेरर्स या कहीं स्टेट का ऑफिस बेरर जहाँ पर भी कहीं पर करीब हो वो जाए, वहाँ परिवारों से मिले और उनको लीगल गाइडेंस दे और बाद में संगठित रूप में जो है वो डेमॉन्स्ट्रेशन करे और ये देखे कि ऐसी जो एट्रॉसिटीज़ की घटनाएं देश में हो रही है, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, एमपी में हो या यूपी में हो या कहीं और भी हो, जहाँ जहाँ अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस बेरर्स है वो जाकर उनको लीगल गाइडेंस दे, उनको हिम्मत दे और जो है इस तरह की सामाजिक न्याय की लड़ाई को जो है वो खड़ा करे। मानवता महत्वपूर्ण होती है। कास्ट इज अनसाइंटिफिक एंड अननेचुरल। कास्ट और वर्ण का नेचर में और विज्ञान में कहीं पर भी जो है वो अस्तित्व नहीं, लेकिन कुछ इंसानों के गंदी मानसिकता में इसका अस्तित्व है। पर ये जो है एक लीगल ऑफेंस है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी अनटचेबिलिटी को डिबार किया है। ICRD 1965 ये कास्ट और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन मानता है और इसलिए इसके लिए प्रॉपर वे में कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक मेथड से और ह्यूमन राइट्स की मेथड से जो है API के ऑफिस बेरर्स ने एक्शन लेनी चाहिए और जहाँ जहाँ घटना होती है वहाँ जरूर जाना चाहिए। आपके पास अगर चीफ मिनिस्टर की ताकत होगी तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि वो जिम्मेदारी आपको उड़ीसा के लोगों ने दी है, वो मूलभूत अधिकार और मानव अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं दी है, वो उसको संरक्षण करने के लिए, उसे साकार करने के लिए दी है। और आप चीफ मिनिस्टर होंगे, आप मिनिस्टर होंगे, आप बिजनेसमैन होंगे, आपके पास जमीन होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखो, ना राजनीतिक सत्ता की ताकत सबसे बड़ी होती है और ना धर्म की सत्ता की ताकत सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी ताकत ये मानवतावाद की होती है, बुद्धिवाद की होती है। इस बात को ध्यान रखना। इंसानियत के ताकत के आगे एटम बम को भी खड़े रहना पड़ता है। ये इंसानियत की ताकत है। इसलिए आप इस बात को जल्दी खत्म करो। और मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, SC/ST के लोगों से, SC/ST के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब डरना बंद करो। अब आपको इस देश में कोई टच नहीं कर सकता। विजय मानकर आपको इस देश में टच नहीं करना। और अगर वो टच करेगा तो मैं उसको डबल टच करूंगा। वो डबल टच करेगा तो मैं उसको ट्रिपल टच करूंगा। और ये टचिंग के गेम में ऐसा ना हो कि आपकी पूरी टचिंग निकल जाए। तो इसलिए अभी इनको डरना बंद करो। अब डरने का समय नहीं, अब डराने का समय आ गया है। अब रोने का समय नहीं, अब रुलाने का समय आ गया है। अभी हारने